हेलो माय डियर फ्रेंड। आज मैं बताने जा रहा हूँ अग्निवीर भर्ती 2027 का, जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है। इस भर्ती में कौन कौन फॉर्म भर सकता है और कितना एज चाहिए और कितना हाइट चाहिए और क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, एग्जाम का सिलेबस क्या होगा और नोटिफिकेशन का सारी जानकारी आपको मिलेगा। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले यह बता दें, यह नोटिफिकेशन गया ARO का है। इसका फॉर्म भरने का जो डेट है वो 13 फरवरी से 1 अप्रैल 2026 रहने वाला है। यानी आप इसका फॉर्म को 13 फरवरी से 1 अप्रैल 2026 तक भर सकते हैं। सबसे पहले यह बता दें, जो इसका एज है 17.5 से 22 रहने वाले हैं जो 10th का एग्जाम दे रहे हैं। अगर आपका एज 18 साल हो गया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर 12th का एग्जाम आप इस वर्ष दिए हैं, अगर आपका एज 18 साल हो गया तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ये दोनों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब बात करें इसका एग्जाम का, इसका जो एग्जाम डेट रहने वाला है 1 जून से 15 जून 2026। यानी फॉर्म भरने का डेट है 13 फरवरी से लेकर 1 अप्रैल तक और एग्जाम का डेट है 1 जनवरी से 15 जनवरी तक। अब बात नेक्स्ट का करते हैं। ये जिला का नाम लिखा गया है, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, नवादा, ये सब जिले क्या है, गया ARO के अंतर्गत आते हैं। अगर बात करें जीडी का, जीडी में आपको 10th पास चाहिए, 10th मैट्रिक पास विथ 45 मार्क्स, एग्रीगेटिव 5 बेसिस सब्जेक्ट। आपको 5 सब्जेक्ट में 33% चाहिए। अगर आप इंग्लिश में फेल भी हैं और आपका टोटल 500 में 45% नंबर है तो आप फॉर्म को इसको भर सकते हैं। अगर आपका ये 17.5 से लेकर 22 साल तक है, यानी आपने 10th का एग्जाम दिए होंगे तो टोटल कितने होते हैं, 6 सब्जेक्ट होते हैं। अगर 6 में अगर आपको इंग्लिश में 33 नंबर से कम है फिर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी 5 सब्जेक्ट में आपको 33 नंबर से 33 नंबर रहना चाहिए। 5 सब्जेक्ट में कितने नंबर रहना चाहिए, 33 नंबर, मिनिमम 33 रहना चाहिए। इससे ऊपर है तो अच्छी बात है। अगर अगर 6 में से 1 का कम 33 से है तो चल जाएगा, बट 2 का कम नहीं होना चाहिए। अगर बात करें टेक्निकल का, टेक्निकल का 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन साइंस विथ फिजिक्स, मैथ एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क, एग्रीगेटिव 10+2 इंटरमीडिएट पास साइंस विथ फिजिक्स मैथ फ्रॉम। इसमें क्या है कि आपको 12th पास होना चाहिए। अगर आप 12th इस वर्ष भी एग्जाम दे रहे हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। वो भी कैसा, साइंस से फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश में आपको कितने नंबर चाहिए, 50 नंबर चाहिए। यानी फिजिक्स में कितने नंबर चाहिए आपको, 50, मैथ में कितनी चाहिए, 50, और इंग्लिश में भी कितनी चाहिए, 50। अगर ये 3 सब्जेक्ट में आपको 50-50 है तो आप टेक्निकल का फॉर्म भर सकते हैं। या आप ITI कोर्स किए हैं, ये सारे ट्रेड आपको है तो भी आप टेक्निकल का फॉर्म भर सकते हैं। अगर बात करें अग्निवीर क्लर्क या स्टोर कीपर टेक्निकल का, तो इसमें क्या है, 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन एनी स्ट्रीम, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स विथ 60% मार्क, एग्रीगेटिव मिनिमम 50% इन सब्जेक्ट। इसमें क्या है, आपको 60% नंबर चाहिए। आप साइंस से हो या आर्ट्स से हो, आपको साइंस 60% नंबर चाहिए और 50% नंबर चाहिए इंग्लिश में, मैथ में या अकाउंट में। अगर आप कॉमर्स होंगे तो आपका अकाउंट होगा या बुक कीपिंग क्लास 12th में। यानी 50% नंबर किस में चाहिए, मैथ में, इंग्लिश में और अकाउंट में। और ओवरऑल कितने चाहिए, एग्रीगेटिव 60%, यानी एवरेज चाहिए 60 और 50 चाहिए इसमें मैथ, अकाउंट और बुक कीपिंग में। और इसका एज जो रहने वाला है 17.5 से 22। अगर आपको एज 17.5 से 22 है, आप 10+2 60% नंबर आया है, उसमें आपको इंग्लिश में 50% हो, मैथ में 50% हो, तो आप क्या स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए या क्लर्क के लिए एलिजिबल है। अगर बात करें अग्निवीर ट्रेडमैन, सिंपल 10th पास, नो शिफ्ट एग्रीगेटिव परसेंटेज बट शुड हैव स्कोर 33% 5 बेसिक सब्जेक्ट। इसमें 10th पास आप किए हैं,
आप 10th पास में आपको 6 सब्जेक्ट में 5 सब्जेक्ट में आपको कितने नंबर चाहिए? 33% चाहिए। इसमें ये नहीं है कि जीडी में कितना चाहिए, 45% एवरेज चाहिए, यानी आपको सेकंड डिवीजन चाहिए और सब 5 सब्जेक्ट में 33 नंबर चाहिए वो जीडी के लिए। अगर आपको इसमें सारे 5 सब्जेक्ट में कितनी चाहिए, 33% चाहिए, और छठा में अगर आपको 33 से कम भी है तो चलेगा। अगर आप इसमें 45% से कम है आपका एवरेज और 5 सब्जेक्ट में 33% से बेसी है तो आप ट्रेडमैन का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप 8वीं पास भी हैं, आपको 5 सब्जेक्ट में 33% नंबर है तो आप इसको ट्रेडमैन का फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करें मल्टीपल कैटेगरी ऑप्शन। द अग्निवीर कैंडिडेट कैन अप्लाई सेलेक्ट 2 अग्निवीर कैटेगरी ओवर द अबव रेगुलर एंट्री कैटेगरी वेस्टेड दैट दे आर एलिजिबल। आप 2 कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं। द कैंडिडेट सीकिंग 2 ऑप्शन विल हैव अ फॉर्म अप्लाई टू कैटेगरी appear common entrance examination preferring their choice of category. However, they will require to undergo only requirement rally medical test category meriting higher physical fitness. आप जो 2 कैटेगरी का फॉर्म भरिएगा वो फॉर्म भरते समय ही आपको चूज करना है कि अगर आप 10th पास हैं तो आप एक जीडी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, फिर ट्रेडमैन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यानी तो अगर आप एक बार जीडी का फॉर्म भरिएगा, दूसरे बार में आप ट्रेडमैन का फॉर्म भरिएगा। इसमें आपको ऑप्शन देना पड़ेगा कि अगर आप दोनों में एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो फिजिकल साथ में होगा। फिजिकल क्या हो जाएगा, फिजिकल साथ में होगा। और अगर बात करें कि आप दोनों का एग्जाम भी पास कर गए, दोनों में फिजिकल के भी पास कर गए, तो आप इसमें जब फॉर्म भरते समय जिसको आप आगे फिल कीजिएगा उसी में आपको ज्वाइनिंग होगा। इसमें फिर ऐसा बोला गया है कि दोनों का जो फिजिकल होगा जो सेम ही डे हो जाएगा। फिजिकल एक होगा, एग्जाम 2 हो सकता है और मेडिकल भी एक ही होगा। अगर बात करें तो फिर जैसे आपने जीडी का भी भरा और ट्रेडमैन का भी भरा, अगर ट्रेडमैन में फुल सीट जीडी में फुल हो गया तो आपको ट्रेडमैन में मिलेगा। यानी इस वर्ष आप क्या 2 कैटेगरी आप 2 में फॉर्म को भर सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 12th पास हैं तो जीडी भी भरिएगा, ट्रेडमैन भी भरिएगा, क्लर्क भी भरिएगा, तो ऐसा नहीं। अगर 2 ही कैटेगरी में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरा क्या बोला, प्रियोरिटी फॉर सिलेक्शन इन ट्रेड अंडर ए भी ट्रेडमैन कैटेगरी आर रिक्वायर्ड to enter their choice of trade under AV tradesman category during application stage. A total up to 9 trade option under AV tradesman 10th। अगर आप 10th पास हैं और ट्रेडमैन में फॉर्म भरते हैं तो आपको 9 ऑप्शन मिलेंगे, 9 ट्रेड का ऑप्शन मिलेंगे। जिसको आप एक में भरिएगा आपको जॉब होने के बाद उसी में मिलेंगे 2। यानी आप 10th पास हैं, ट्रेडमैन का फॉर्म भरेंगे तो आपको 9 ट्रेड का ऑप्शन फॉर्म भरते समय दिया जाएगा। वहां पे आपको चूज करना है कि ऑप्शन 1 में कौन सा ट्रेड के रखेंगे, 2 में कौन सा ट्रेड के रखेंगे। अप टू 2 ट्रेड ऑप्शन अंडर एवी ट्रेडमैन 8 पास। अगर आप 8 पास है तो आपको 2 ट्रेड का ऑप्शन दिया जाएगा, वहां पे आपको चूज करना है। विल बी प्रोवाइड अप टू पार्टिकुलर ट्रेड चॉइस। अब नेक्स्ट बात करें कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ ये इंपॉर्टेंट है, 1 जुलाई 2005 टू 1 जुलाई 2009 के बीच है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2005 भी है और 1 जुलाई 2009 भी है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2005 और 1 जुलाई 2009 के बीच में है तो आप तो फॉर्म तो भर ही सकते हैं। अगर 1 जुलाई 2005 के पहले है तो आप नहीं भर सकते हैं, 1 जुलाई 2009 के बाद में है तो आप नहीं भर सकते हैं। यानी इसका जो डेट ऑफ बर्थ का जो कटअप रखा गया है 1 जुलाई 2005 से लेकर 1 जुलाई 2009 तक। यानी 1 जुलाई 2005 का भी है तो आप भर सकते हैं, 1 जुलाई 2009 का भी तो भर सकते हैं और इसमें बीच में है तो भर सकते हैं। इसके बाद और इसके पहले आप नहीं भर सकते हैं। अब फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो जीडी के जो हाइट है 169 और चेस्ट कितना है 77 और आपको 5 सेंटीमीटर क्या है फुलाना होगा। टेक्निकल का भी हाइट कितना है 169, चेस्ट वही 77 से 82
क्लर्क का, स्टोर कीपर और टेक्निकल का जो है 162, अग्निवीर ट्रेडमैन का 169, ट्रेडमैन 8 पास का क्या 169 और बाकी सब में क्या चेस्ट 77 ही रहने वाला है। 77 के बाद आप 5 सेंटीमीटर फुला सकते हैं, कंपलसरी है 5 सेंटीमीटर फुलाना। अगर आप आउट स्टैंडिंग स्पोर्टमैन है इंटरनेशनल या नेशनल स्टेट तो आपको हाइट में 2 सेंटीमीटर का छूट मिलने वाला है, चेस्ट में 3 सेंटीमीटर का और वेट में 5 kg का। अगर जिनके पापा फौजी में थे या वो अगर शहीद हो गए हैं तो उनको क्या जीडी में 20 मार्क्स मिलने वाला है और क्लर्क में भी 20 नंबर मिलेंगे, टेक्निकल में भी 20 नंबर मिलेंगे, ट्रेडमैन में भी 20 नंबर मिलेंगे। ये सब स्पोर्टमैन का है। अपने को यहाँ बात करना है एनसीसी। एनसीसी ए सर्टिफिकेट है आपके पास तो जीडी में 5 नंबर मिलेंगे, क्लर्क में 5 नंबर मिलेंगे, टेक्निकल में 5 नंबर मिलेंगे, ट्रेडमैन में भी 5 नंबर मिलेंगे। अगर बी सर्टिफिकेट है तो जीडी में 10 नंबर मिलेंगे, क्लर्क में 10 नंबर मिलेंगे, टेक्निकल में 10 नंबर मिलेंगे, ट्रेडमैन में भी 10 नंबर मिलने वाले हैं। अगर सी सर्टिफिकेट है तो जीडी में आपको 20 नंबर मिलेंगे, क्लर्क में आपको 15 नंबर मिलेंगे, टेक्निकल में आपको 15 मिलेंगे और ट्रेडमैन में भी आपको 15 मिलेंगे। अगर आपको एनसीसी सर्टिफिकेट है पार्टिसिपेट इन रिपब्लिक डे परेड में तो आपको जीडी में 25 नंबर मिलने वाले हैं, क्लर्क में 20 मिलने हैं, टेक्निकल में 20 मिलने वाला है और ट्रेडमैन में भी 20 मिलेंगे। और हाँ, अगर आप NEILIT से A, B और C कोई भी लेवल का कोर्स किए हैं IT डिपार्टमेंट में तो आपको क्लर्क में 15 नंबर मिलेंगे। बोनस मार्क फॉर ITI और डिप्लोमा के लिए ये कब किस में मिलते हैं? टेक्निकल में। अगर 10th पास किए हैं, आपको ITI है 2 साल का तो आपको टेक्निकल में 20 नंबर मिलने वाले हैं। अगर 10th पास किए हैं 3 साल का या 2 साल का डिप्लोमा है तो आपको टेक्निकल में 30 नंबर मिलेंगे। अगर आप 12th पास किए हैं 1 साल का ITI है तो आपको 30 नंबर मिलेंगे। आप 12th पास किए हैं 2 साल का ITI है तो आपको 40 नंबर मिलेंगे। आप 12th पास हैं, अब डिप्लोमा होल्डर हैं यानी आप पॉलिटेक्निक किए हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट कहीं से भी किए हैं तो आपको 50 नंबर मिलने वाले हैं। आप 12th पास हैं, पॉलिटेक्निक कर रखे हैं तो आपको टेक्निकल में 50 नंबर मिलने वाले हैं। अब बात करें तो ट्रेनिंग ये लीव है, 1 साल में आपको 30 दिन की लीव मिलेगी। सिक लीव आपको जो इतना अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आपको बीमारी के हिसाब से आपको मेडिकल के लिए लीव मिलेगा। यहाँ पे लीव का लिखा है 30 डे पर ईयर। अगर बात करें टर्मिनल बेनिफिट, आपको सेवानिधि पैकेज मिलेंगे जिसके तहत आपको यहाँ देखो लिखा है 10.4 लाख सेवानिधि के पैकेज के हिसाब से आपको मनी मिलेंगे। अगर सैलरी की बात करें तो पहले ईयर 30,000 रहने वाले हैं जिसमें आपको खाते में 21,000 आएंगे, दूसरे ईयर 33,000 रहने वाले हैं जिसमें आपको खाते में 23,000 आएंगे, उसी तरह से तीसरे साल 36,500 रहेंगे, खाते में 25,500 आएंगे, चौथे साल में 40,000 रहेंगे, 28,000 आपको सैलरी खाते में आएंगे। अगर बात करें एग्जामिनेशन फी तो एग्जामिनेशन फी ऑफ RS 250 पर कैटेगरी, यानी आप एक कैटेगरी को भरिएगा तो आपको 250 रुपया लगेंगे, आप 2 कैटेगरी को भरिएगा तो आपको 500 रुपया लगेंगे। यहाँ पे वही डेट लिखा है 13 फरवरी 2026 टू 1 अप्रैल 2026। और डॉक्यूमेंट की बात करें तो एडमिट कार्ड आपको एग्जाम देते वक्त लगेंगे या रनिंग फिजिकल करते वक्त लगेंगे, फोटो लगेंगे, फोटोग्राफ, ये सारे डॉक्यूमेंट के लिए एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। और डोमिसाइल में क्या क्या लगेंगे, कास्ट पुलिस करेक्टर कैसे बनेगा, कहाँ से बनेंगे, वो सारे मैं बताऊंगा एक अलग वीडियो में। हाँ, अब बात करें फिजिकल का। अगर आप 5 मिनट 30 सेकेंड तक आप 1600 मीटर रनिंग कर लेते हैं आपको 60 नंबर मिलेंगे, यानी 5 मिनट 30 सेकेंड तक आप कितना 1600 यानी 4 राउंड
आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको 60 नंबर मिलेंगे। अगर 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड तक कंप्लीट करेंगे तो आपको 48 नंबर मिलेंगे। 5 मिनट 46 सेकंड से लेकर 6 मिनट तक कंप्लीट करेंगे तो आपको 36 नंबर मिलने वाले हैं। और 6 मिनट 1 सेकंड से लेकर 6 मिनट 15 सेकंड तक आप कंप्लीट करेंगे तो आपको 24 नंबर मिलने वाले हैं। अगर पुलअप्स की बात करें, अगर आप 10 पुलअप्स करते हैं तो आपको 40 नंबर मिलेंगे। 9 पुलअप्स करते हैं तो 33 नंबर मिलेंगे। 8 पुलअप्स करते हैं तो 27 नंबर मिलेंगे। 7 पुलअप्स करते हैं तो 21 नंबर मिलेंगे। 6 पुलअप्स करते हैं तो 16 नंबर मिलेंगे। बाकी 9 फीट का एक गड्ढा आपको बनाया जाएगा, वो सिर्फ क्वालिफाई रहेगा। जिग जैग बैलेंस रहेगा, वो सिर्फ क्या क्वालिफाई रहेगा। जिग जैग बैलेंस का कहने का मतलब कि एक इस पे आपको भुलाए चलाया जाएगा। रनिंग कितना करना है, 1.6 किलोमीटर यानी क्या 1600 मीटर। ये मेडिकल के बारे में। अगर बात करें सिलेबस का, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, सारे के सारे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहें।